ब्रिक्स की मीटिंग खत्म होते ही भारत एक ऐसे देश जा पहुंचा है जहां से वो शतरंज की एक चाल से ही 3 देशों जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को वो घुटने पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की दुनिया भर में पहुंच बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के 1 दिवसीय यात्रा पर हैं और पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला ग्रीस दौरा होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीस रणनीतिक, कूटनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही खास देश है और ग्रीस को यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है, जहां अब भारत ने प्रवेश कर लिया है। और यहां खास बात यह है कि भारत की तरह ग्रीस भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का इच्छुक है, लेकिन ग्रीस की अपेक्षा भारत ज्यादा योग्य और मजबूत कंटेंडर दिख रहा है। वहीं अब दोनों देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में भारत और ग्रीस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक दूसरे की सदस्यता का समर्थन करते नजर आने वाले हैं। वहीं ग्रीस 2025 से 2026 में और भारत 2028 से 2029 में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में रहेंगे। मतलब ये समय भारत और ग्रीस दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि तब भारत की दावेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हुई दिखाई देगी और चीन, जो अब तक भारत के लिए वीटो की राह में रोड़ा बनता आया था, उसके लिए भारत का ये दौरा एक तगड़ा जवाब साबित होने वाला है। वहीं भारत यहाँ उन देशों से दोस्ती बढ़ाने में लगा है जो दुश्मन देशों के दुश्मन हैं, जिसमें अब ग्रीस के साथ ही साथ अर्मेनिया भारत के लिए बेहद खास रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। आपको बता दें कि ग्रीस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में मौजूद द्वीपों को लेकर लंबे समय से जंग का माहौल बना हुआ है और इसी जंग में भारत ग्रीस के साथ खड़ा है और ये बात तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान समझ चुके हैं। आप जानते होंगे भारत ने तुर्की को एक मौका दिया था जब भारत ने भूकंपग्रस्त तुर्की की मदद की थी, लेकिन फिर उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर का मुद्दा ही उठा दिया था और इस बात से भारत भी यह समझ चुका था कि उसे अब करना क्या है और ग्रीस जाना भारत के उसी प्लान का हिस्सा है। वहीं अर्मेनिया रूस का पारंपरिक सहयोगी है और ग्रीस नाटो का सदस्य है और इन दोनों ही देशों के साथ संबंध मजबूत करके भारत ने तुर्की के अगुवाई वाले इन तिगड़ी को एक कड़ा संदेश दे दिया है। वहीं चाबहार जो भारत को रास्ता दे रहा था, वही रास्ता अब ग्रीस देता नजर आने वाला है। मतलब यहाँ भारत अपनी मजबूती बढ़ाने में लगा है, जिसमें किसी एक देश या एक रास्ते पर निर्भर ना होकर भारत अपने लिए नए नए रास्तों के निर्माण में लगा है, जिसमें से एक रास्ता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का है, जिसको भारत ग्रीस की मदद से साकार करता नजर आने वाला है।